हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के बीच फिर से ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन का एक नया सेट लेकर के आए हैं, जो कि सेट नंबर ये 9 है, जिसका समापन जो है 21 फरवरी 2016 में हुआ था। तो चलिए बिना लेट किए हुए ये 2016 से रिलेटेड जो है 15 पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और यहाँ पर आपका जितना स्कोर आएगा, वहाँ पर भी जो है आपका उतना ही स्कोर आएगा। तो आप 15 में कितना कर पाते हैं, 15 में 14, 15 में 10, तो वो आप लोग कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से जो है एक सेट नंबर से जो है आज का ये पर्यावरण अध्ययन का सेट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका सीटेट का एग्जाम नहीं होता तो तब तक ये आपका क्लास चलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो ये प्रथम प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन की प्रक्रिया के विषय में सबसे कम उपयुक्त है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे कम उपयुक्त कौन है। तो इसका पहला ऑप्शन में है, बच्चों का निजी विवरण और व्यक्तित्व पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। दूसरा ऑप्शन है, सीखने के संकेतों और उपसंकेतों की सूची सूची बनाना रिपोर्टिंग और अधिक विस्तृत बनाता है। और तीसरा ऑप्शन में ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसे टिप्पणियाँ बच्चों के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करता है। और चौथा में है, बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे कम उपयुक्त कौन है। तो दोस्तों, सबसे कम उपयुक्त जो है ऑप्शन नंबर 1, जो कि बच्चों के निजी विवरण एवं व्यक्तित्व पृष्ठभूमि यानी कि फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। तो इसका कम का कम यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उसके नाम लिखिए। तो इस प्रकार के प्रश्न किस प्रक्रम कौशल का आकलन किया गया है? तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, वर्गीकरण एवं चर्चा। दूसरा, परिकल्पना एवं प्रयोग करना। तीसरा, न्याय के लिए सरोकार करना। और चौथा है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो ये प्रक्रम कौशल का जो आकलन किया गया है वो जो है दोस्तों अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की अंत विषयी प्राकृतिक पर्यावरणीय मुद्दों को डैश द्वारा संपोषित करती है। तो पहला ऑप्शन में है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और प्रसिद्धि के प्रयोग। और दूसरा में है, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और प्रसिद्धि के प्रयोग। और तीसरा में विज्ञान। तो चौथा ऑप्शन देखते हैं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और प्रसिद्धि के प्रयोग। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि ये जो पर्यावरण अध्ययन है, ये विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा यानी कि तीनों एकीकृत होकर के जो है ये बना हुआ है। तो ये जो है डैश द्वारा संबोधित करता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है, कक्षा 5 ए के शिक्षक एक सवाल देते हैं, ए यानी कि पेड़ के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा 5 के बी के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं। तो दोस्तों, ये बी जो शिक्षक है वो बोला है कि क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो, तो इन सवालों की प्रकृति क्या होगा। तो पहला जो शिक्षक है उसने बोला है कि 5 पौधे के लाभ लिखिए, और दूसरा शिक्षक ने बोला है कि धरती पर कोई पेड़ अगर नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये सवाल है किस प्रकार का होगा। तो पहला ऑप्शन में बंद मुक्त अंत वाला प्रश्न है, यानी कि 5 पौधे का नाम लिखने के लिए बोला है, तो बंद अंत वाला होगा, अभिसारी होगा, यानी कि उसका एक ही उत्तर निकलेगा। तो ये तो बंद वाला सही है, मुक्त वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोनों। तो और दूसरा में है मुक्त अंत वाला अपसारी, यानी कि दूसरा शिक्षक ने बोला है कि अगर धरती पर कोई पेड़ ना होगा तो ये जो विद्यार्थी इस पर अनेकों मतलब उत्तर देंगे। तो ये जो है मुक्त अंत वाला हुआ, और अपसारी यानी कि अनेक होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन की शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इसका पहला ऑप्शन में है, मौखिक परीक्षा क्यों हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो सकता है। और दूसरा है, ड्राइंग क्योंकि बच्चे को इसमें आनंद आते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। और तीसरा है, शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग, ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। और चौथा ऑप्शन में है, किसी को ना रोके नीति को
ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल गलत लग रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो उसके बाद जो है दोस्तों बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर, जो कि इसका प्रश्न थोड़ा बड़ा है। तो पहले प्रश्न पढ़ते हैं। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मोड़ कर जोर से यानी कि निचोड़ देती है और फिर से पानी में डालती है। शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबती है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम कौशल का प्रयोग किया जाएगा। तो उसको सोचने पर जो है वो मजबूर कर रहा है। तो बोल रहा है कि सोचने के कारण देने के लिए कहती है। तो ये जो है दोस्तों परिकल्पना का बात कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। तो पहला ऑप्शन में है समालोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, और दूसरा है बच्चों की अस्थिमता यानी कि व्यक्तित्व का पोषण करने, और तीसरा है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, और चौथा ऑप्शन में है पाठ्य पुस्तक और सौंदर्य की बहुलता को बढ़ावा देने में। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक अवलोकन से है। वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणाओं पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी कि सबसे अच्छा कौन है। तो पहला ऑप्शन में बाल विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, दूसरा है एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करना। तो बेटर तो ये लग रहा है, लेकिन अगला देखते हैं। पोस्टर यानी कि विद्यार्थियों को पोस्टर प्रतियोगिता में नहीं देना चाहिए, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों का समूह बनाना, जो कि ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि सर्वाधिक उपयुक्त कौन है। तो सर्वाधिक उपयुक्त जो है ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि ये वास्तविक दुनिया से यानी कि उसको खुद से करने के लिए जो है प्रेरित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर दिएगा। और उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वह खुश होते हैं, वह उनके प्रति प्रेरित भी होते हैं, और चौथा है यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। तो सही विकल्प को चुनिए, बताइएगा इसका आप लोग आंसर। तो ये जो है दोस्तों ये सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, ये तो बिल्कुल सही है। और दूसरा है यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, जो कि ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है जब बच्चे की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वो खुश होते हैं, वो जो है उसके लिए प्रेरित भी होते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और चौथा है यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ावा देते हैं। तो अनुशासन को बढ़ावा नहीं देना है, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि इसका 1, 2 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधित संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो इसका पहला ऑप्शन में है चित्र पठन, दूसरा सृजनात्मकता लेखन, और तीसरा निर्दर्शन यानी कि प्रदर्शन, और चौथा है हस्तप्रक गतिविधियाँ। तो आकलन करने का सबसे अच्छा उपयुक्त जो है सबसे अच्छा तरीका जो है दोस्तों वह हस्तप्रक गतिविधि है। ये सृजनात्मकता लेखन भी सही है, लेकिन सबसे अच्छा जो है वह हस्तप्रक गतिविधि है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होते हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इस वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन में है परिवार एवं समुदाय, दूसरा पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, और तीसरा है
तीसरा में है शिक्षक और चौथा में है कहानी एवं कविताएं। तो इसका सही विकल्प को चुनिए। तो ये जो है दोस्तों चारों हो जाएगा, क्योंकि ये जो है अनेक अवधारण अनेक प्राथमिक स्तर पे बोल रहे हैं, तो प्राथमिक स्तर पे ये सभी जो है बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 यानी कि चारों हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं उसके बाद अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है, और उससे पहले दोस्तों यदि आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही है और समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड एक शेयर जरूर करिएगा। कांच के जार यानी कि बोतल को उसमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों होता है? आप लोगों के भी घर में जो है मतलब बोतल, शीशे का जो बोतल होता है उसमें अचार रखता है, तो उससे पहले उसको धूप में अच्छी तरीके से जो है सुखाया जाता है। वो क्यों सुखाया जाता है? तो चलिए पहला ऑप्शन में देखते हैं। उसके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उसमें धूल हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो ये तो बिल्कुल गलत है, स्वादिष्ट बनाने के लिए नहीं और धूल हटाने के लिए भी नहीं है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? यानी कि 1 और 3 में से। इसका तापमान में वृद्धि करने के लिए भी नहीं होगा। ये जो है दोस्तों नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बार बार सीटेट में आता रहता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं उसके बाद अगले प्रश्न की ओर। रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 10 से 15 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन वह अब पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? तो इसका पहला ऑप्शन में पेड़ों, कुओं तथा उसके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। और दूसरा है आसपास इलाकों में बहुत सारे जो है बोरिंग पंप लगा दिए गए हैं। और तीसरा में है प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो पहला ऑप्शन में जो है पेड़ों एवं कुओं तथा उनके आसपास के स्थान को सीमेंट से ढक दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी कि 1 इसमें है। और दूसरा जो है आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, जो कि ये भी जो है बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है जो कि बोगला से है, और ये बहुत ही मजेदार प्रश्न है और बहुत बार जो है सीटेट में आया हुआ है। तो इसको आप लोग देखिए और अच्छे से सॉल्व करिए। बोगला भैंस पर बैठता है क्यों? बोगला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बोगला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बोगला को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करता है। बोगला भैंस को डराना चाहता है। तो बताइएगा बोगला भैंस पर क्यों बैठते हैं? दोस्तों बोगला भैंस पे इसलिए बैठते हैं क्योंकि बोगला तथा भैंस में जो है सहजीवी का संबंध है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिएगा उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? बताइएगा इसका आंसर, जो कि आज ये हिंदी ईबीएस पेडागोजी का ये आज का लास्ट प्रश्न है। पहला ऑप्शन में भोजन भंडारण संचित करना, हार्मोन उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिज का अवशोषण करना। तो दोस्तों पौधे कार्य करने के लिए पौधे जो मतलब जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है बोल रहा है? तो ये जो है दोस्तों भोजन भंडारण संचित करना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है नेगेटिव का नेगेटिव हो जाएगा। तो दोस्तों ये ईबीएस पेडागोजी का 15 क्वेश्चन था। ये 15 में से आपने कितना सॉल्व किया है खुद से? 15 में 14, 15 में 13, 15 में 10, वह आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर आप जितना स्कोर करिएगा वहाँ पर भी आपका उतना ही स्कोर आने वाला है। तो मिलते हैं दोस्तों एक फिर से नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।